गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एक मेरे मोटिवेशन कोट के साथ आज स्टार्ट करते हैं कि गिव योर 100% बिकॉज रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन हार्डवर्क। तो हार्डवर्क कीजिए और सफलता मिलेगी आपको जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स कल हमने स्टार्ट करी राजस्थान इतिहास और संस्कृति की ये बुक 3 दिन हो गए हैं, जिसकी 3 क्लासेस आ चुकी हैं। आपने नहीं देखी तो आप जाके जरूर देखें उसे। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 3-4 चैप्टर और बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे। 11 टोटल चैप्टर है, 3 हो गए हैं, मतलब 7 और बच गए हैं। फटाफट कर लेंगे। अभी एक चैप्टर करते हैं 10 मिनट के अंदर, रिवीजन हो जाएगा आपका। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। पूरी बुक को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हो। मुझे पता है एग्जाम पास में है, पर अभी आपकी पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही होगी। लास्ट में एग्जाम में हो नहीं पाती है बैठ के पढ़ाई, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपनी सेंटर की तरफ जाओगे, तो आप देख लेना सारी वीडियो शॉर्ट में है, स्पीड करके। या वैसे तो मैं इतना स्पीड में बोलती हूँ कि स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर 10-10 मिनट के हैं, आप बीच में कभी भी मूड फ्रेश करने के लिए देख सकते हैं। जैसे मैं भी ये वीडियो पढ़ाई करते करते बीच में बनाती हूँ, जब मुझे कोई ब्रेक लेना होता है। जैसे अभी मुझे चाय पीनी थी तो मैंने चाय बनाई और मैं सोचा चाय पीते पीते एक वीडियो बना देती हूँ 10 मिनट का। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अपने साथ किसी और का भी भला होता है, तो उसमें क्या है, भलाई करने से भलाई होता है। चलो ये वाले चैप्टर हो चुके हैं जिसपे ब्राउन टिक लग चुकी है। अब हम चैप्टर करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को करते हुए आज हम करेंगे राजस्थान के संत और लोक देवता का, क्योंकि आज है तेजा दशमी, तो लोक देवता का दिन है, तो आज लोक देवता का स्टार्ट करेंगे। ये मुझे आज लगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। चलो चलिए आ गया हमारा चैप्टर, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। 13वीं सदी से इस्लाम के प्रवेश से तुर्क आक्रमणों, चलो ठीक है, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी। मैंने आपको बोला था तो ना, राजस्थान में जो 5 पीर है वो कौन कौन से हैं, वो है पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगली। मतलब ये कड़ी है कि कहावत टाइप, पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार गोगा जी जेहा। अगर आपको ये याद हो जाती है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होती तो आप 5 नाम याद कर लो, वैसे याद हो जाएंगे। पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। मेहा जी याद आपको नहीं आएगा शायद, ये कम सुना हुआ लगता है, बाकी तो सब याद आ ही जाएंगे। मेहा जी और हरबू जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। ठीक है, इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे गोगा जी महाराज से। तो गोगा जी महाराज की ये फोटो देख लो आप, हाथ जोड़ लो। और गोगा जी महाराज के इनके माता पिता के नाम से क्वेश्चन बनता है, और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल था। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, महमूद गजनवी से इन्होंने, उनके समकालीन थे ये। और इनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से इनका विवाद चल रहा था, और उन्होंने मुसलमानों की फौज लाकर इनकी गायों को घेर लिया था और भीषण युद्ध हुआ था। और इनका जन्म स्थल था ददरेवा शीशमेड़ी, और इनकी समाधि स्थल था धुरमेड़ी कहलाता है। और गोगामेड़ी समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है, और गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में वो शीशमेड़ी कहलाता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म मेला लगता है, गोगा नवमी। और गोगा जी को जाहिर पीर भी कहते हैं, और हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर कहते हैं, क्योंकि ये सर्प रक्षक देवता कुछ है, वो तेजा जी भी है और गोगा जी भी है। और तेजा जी, अब आज तो तेजा जी महाराज की जयंती है, तो तेजा जी को प्रणाम जरूर करें। जय हो तेजा जी महाराज की। इनका मैंने ऊपर लिखी रखा है भाद्रपद कृष्ण शुक्ल दशमी, जो कि आज है, आज का दिन है। और पूर्णिमा को, शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक इनका नाम मेला लगेगा। और वीर तेजा जी का जन्म खड़लाल नागौर में हुआ था। इनके ताहड़ जी इनके पिताजी, और राम कौरी जी इनकी माता जी थी, और इनकी पत्नी का नाम पेमल था, और ससुराल पनीर था। इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में हुआ था। अब ये सन तो चाहे आप याद हो तो जरूर करें, और नहीं हो तो भी ठीक है, पर बाकी बातें आप जरूर याद रखना। ससुराल पनीर, पेमल, प से ज़्यादा जुड़ा हुआ है इनके, पेमल पनीर, और ठीक है। और लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए सूसरा गांव में इनको सर्प ने डस लिया था, और तेजा जी फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। और तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर में विशाल मेला लगता है, और वहाँ पे सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तांत या डोरी बांधी जाती है। वो एक ब्लैक कलर की डोरी बांधी जाती है, जिससे उसको विष नहीं चढ़ता है। और शिक्षा, इनका मूल उद्देश्य शिक्षा, इन कहानियों का जो लोग, चलो ये ठीक है, ये तो मेन से रिलेटेड है इसमें। और ये भी आ सकता है कि जीप पर सर्प को काटते हुए कौन से लोक देवता की फोटो होती है, तो ये आप देख लीजिए, जीप पर सर्प इनको काट रहा है, तो ये तेजा जी महाराज की फोटो है। तेजा जी के सामने जब सर्प आ गया था, तो ये स्टोरी फेमस है कि जब तेजा जी महाराज के सामने सर्प आया था, तो इन्होंने कहा मुझे ना गायों को बचाने जाना है, कि आप यहीं रुको, मैं जरूर आपके पास आऊँगा, आपको मुझे डसना है तो आप बाद में डस लेना। और फिर ना तेजा जी महाराज ने अपना वचन निभाया था, और ना वो गायों को, लाछा गुजरी की गायों को बचा के और वापस आए थे, और उन्होंने अपनी जीभ ऐसे आगे करी थी और सर्प ने उन्हें डस लिया था, और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी के कारण जब कोई सर्पदंशित व्यक्ति को तेजा जी महाराज की तांत बांधी जाती है, तो वो उसका इलाज हो जाता है, वो बच जाता है, तो उसे, उनको ये वरदान प्राप्त हुआ फिर। तो ये सर्प वाली फोटो आप देख रहे हो, ये तेजा जी महाराज की है, याद रखना। और पाबू जी आए, पाबू जी के पिताजी का नाम दांदल जी राठौर था। 1229 में कोलू में जन्म हुआ था। इतिहासकार मोनूत नैन्सी मोरजी आशिया और जूना नामक ग्राम में अप्सरा की प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म बाड़मेर के 8 कोस आगे खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ था। हाँ, ये तो पहले मैंने भी नहीं ध्यान दिया, ये बात तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाड़मेर से 8 कोस दूर जूना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, इसमें बताया गया है। और इनका विवाह हुआ था, पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी से हुआ था। और विवाह के मध्य इनके जायल के नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया था, और उस टाइम उनको बचाने के लिए बाबूजी गए थे। और फिर इनकी घोड़ी केसर काल में थी, घोड़ी का नाम आ जाता है एग्जाम में, आप ध्यान रखना कि केसर काल में किसकी घोड़ी थी, बाबूजी महाराज की केसर काल में इनकी घोड़ी थी। और इंपॉर्टेंट क्या, इनका पूजा स्थल है कोलू फलोदी के अंदर है, और इनका चिन्ह है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही। तो ये सवाल बनता है कि हाथ में भाला लिए अश्वारोही कौन है, जो बाबूजी महाराज है। ये आप फोटो देखो उनकी, ये भाला लिया हुआ है, इसे आपको याद रहेगा। जय हो बाबूजी महाराज की। तो बाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा होती है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है, ऊँटों का देवता भी बोला जाता है। बाबूजी की फड़ गाई जाती है गोपी गोपियों द्वारा ऊँटों के स्वस्थ होने पर। और
लक्ष्मण जी का भी अवतार बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, लक्ष्मण जी का अवतार किसे कहा जाता है? बाबू जी को कहा जाता है। और देवनारायण जी बगलावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे और 1243 में जन्म, धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से विवाह हुआ था और आंसित भीड़वाड़ा में इनका पूजा स्थल है। इनके अनुयायी गुर्जर होते हैं और देव जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है, हर रात 3 पहर गाए तो भी 6 माह लगते हैं, इतनी बड़ी फड़ है। मतलब हर रात 3 पहर गाने पे मतलब 3 पहर तो मतलब आधी से ज़्यादा 3/4 रात, उसमें 6 महीने में पूरी हो, इतनी बड़ी फड़ है इनकी। तो सबसे लंबी फड़ का आता है क्वेश्चन, तो वो तेजा जी महाराज की है। और इसमें एक वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है वो भी क्वेश्चन आता है, आगे आएगा शायद, भी मुझे याद नहीं आ रहा। और मल्लीनाथ जी की, बाबू जी की तो फड़ के टाइम पे रावण था बजाया जाता है, और देवनारायण जी की फड़ में क्या बजाया जाता है आई थिंक, मैं आगे आपको बता दूंगी। और मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जीना जानी दे के घर पे हुआ था 1358 में। इनकी रानी रूपा दे थी और इनके उगम सिंह बाटी के शिष्य थे, उगम सिंह बाटी के। और योग साधना भविष्य दृष्टा चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे ये। 1399 में एक रहत हरि कीर्तन आयोजित किया था लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा में। इनका मंदिर है, तिलवाड़ा में मंदिर है मल्लीनाथ जी का। और चैत्र कृष्ण एकम को और चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है, मतलब 15 दिन। कई लोगों को पता नहीं कृष्ण शुक्ल पक्ष, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मतलब कृष्ण वैसे तो पता ही होगा, इतने बड़े हो गए हैं तो, पर पहले मुझे कंफ्यूजन था तो मैंने पूरा इसको क्लियर किया कि कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है महीना और शुक्ल पक्ष मतलब स्टार्टिंग कृष्ण पक्ष से होती है, फिर पूर्णिमा अमावस्या आती है और 15वें दिन के अंदर अमावस्या होती है और उसके 15 दिन बाद 15वें दिन से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते ही पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा को महीने का अंत होता है। तो चैत्र कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 1 महीना होता है। ये हमारे महीने हैं जो देसी जो महीने होते हैं भारतीय महीनों में, कैलेंडर में, ठीक है। और ये रामदेव जी, अब रामदेव जी आगे हैं। रामदेव जी महाराज का के पिताजी का नाम अजमाल जी, माता जी का नाम वीणादे था। इनका जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। इन्होंने भैरव नामक क्रूर राक्षस को अंत किया था और अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। ये भी अमरकोट के इनकी थी वाइफ, और बाबू जी महाराज की वाइफ भी अमरकोट की थी। पहले आया था अमरकोट के आया था ना अमरकोट, वो सूरजमल सोढ़ा की बेटी थी और ये अमरकोट के दलजी सोढ़ा की बेटी थी, रामदेव जी की वाइफ। और इनका नाम था नेतल दे और बाबू जी के वाले का नाम क्या था? सोढ़ी का नाम। और इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया था। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि स्थल इनका रामदेवरा में है, जहाँ मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को से लेके भाद्रपद 11 तक तो चलता ही है, अभी भी चल रहा है रामदेव जी महाराज का मेला, बहुत श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे। और हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं रामदेव जी को, और मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर कहते हैं। इनकी पगड़ियों की पूजा होती है। पगड़ी जो इनके पद चिन्ह होते हैं ना, उनको पगड़ियाँ कहते हैं। इनके स्थान को थान बोलते हैं। जैसे गांव में अभी भी कोई मंदिर भी होता है उसको भी थान बोलते हैं। ये गांव थान शब्द है, ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि थान क्या है, तो वहाँ पे दिमाग में नहीं आता है, हमें सब पता होता है फिर भी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, जब बुक्स में कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं तो उनसे रिलेट करते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। और रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना करी गई। इन्होंने 13 ताली नृत्य की प्रस्तुत किया था और इन्होंने नहीं किया था, सॉरी, रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना करी गई थी और इनके अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और रामदेव जी वीर होने के साथ समाज सुधारक भी थे, जाति प्रथा और मूर्ति प्रथा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। और 1-2 फैक्ट और भी मैं बता देती हूँ। इनकी मैना दे इनकी मम्मी का नाम था और इनकी एक बहन थी धर्मबहन डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति की। डालीबाई का कंगन भी इनके मंदिर में बना हुआ है, जिसके अंदर से लोग निकलते हैं, बहुत पापी होता है वो नहीं निकल पाता है और उसमें फंस जाता है, पर आज तक तो सुना नहीं फंसता है। तो ये स्टोरी है। अब आगे हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचवीरों में गिने जाते हैं और राव चूड़ा के समकालीन थे और पवार क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जैसलमेर के राव राणक देव से इन्होंने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये शकुन शास्त्री थे, मतलब ये शास्त्री जी ज्योतिषी थे, शकुन शास्त्री का मीनिंग। और ये बापिणी में इनका मंदिर है, बापिणी है जोधपुर के पास में, वहाँ पे इनका मंदिर है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है, इतनी याद रखनी है। इनको मांगलिया क्यों बोला जाता है? इनका ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था जब पालन पोषण, इसलिए इनको नाम के आगे मांगलिया जुड़ गया। बाकी ये पवार थे खुद। और ये हरभुज बुंदेल नागौर के महाराज शांखला के पुत्र थे और राव जोधा के समकालीन थे और अस्त्र शस्त्र का त्याग कर उनके गुरु मालीनाथ से शिक्षा ली थी। ये मतलब महाराज थे, अपनी जगह के राजा थे शांखला जी। और ये सामंत होंगे आई थिंक, क्योंकि जोधा के समकालीन थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जोधा के समकालीन कौन से हुए हैं? जैसे चूड़ा के समकालीन कौन हुए? चूड़ा के समकालीन में मांगलिया चूड़ा और ये जोधा के समकालीन हुए हरभु जी, ठीक है। और इनके गुरु जी बालीनाथ जी थे। और आशीष इनको कटार दी थी, इन्होंने जोधा को कटार दी थी आशीष के रूप में, कटार। और जोधा के अधीन आ गया। जोधा ने इसे बैंगटी, जब जोधपुर इनके अधीन आया तो इन्होंने बैंगटी गांव दिया था हरभु जी को दान के रूप में, जोधा ने। और हरभु जी शकुन शास्त्री वचन सिद्ध चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। बैंगटी फलोदी में इनका स्थान है और इनकी गाड़ी की पूजा होती है, हरभु जी की गाड़ी की। और क्या आप जानते हैं कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अपूर्ण वीरता और साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इनके सर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंच गया था। वाह। तो ये जो है ना पैराग्राफ ऐसे बंद किया हुआ होता है ना बॉर्डर में, छोटे छोटे ये बॉक्सेस है अपने बुक में, जो इन बुक्स में है, ये ऑथेंटिक बुक्स है। और इन बुक्स में जो बॉक्स में जो चीज़ होती है ना उससे क्वेश्चन जरूर बन जाता है, क्योंकि वो नजरों में वो इंपॉर्टेंट होता है, आए नहीं आए तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो 4 हाथ वाले देवता कौन है? कल्ला जी। और धन्ना धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश राजस्थान में किसने किया? धन्ना ने किया था। टोंक में जिले में जन्म हुआ था, जाट परिवार में हुआ था। 1415 में रामानंद के शिष्य थे ये और निर्गुण भक्ति करी थी। ये व्यवसाय भी करते थे, कृषि व्यवसाय में रहते ये। और इनकी गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति इन्होंने बताया, नाम स्मरण का इन्होंने मैं तो बताया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इतना ही है इसमें। और ये पीपा जी का जन्म गागरोन के झालावाड़ के शासक थे ये। और
गागरों झालावाड़ में गागरों के शासक थे और 1425 ईस्वी में जन्म रामानंद के शिष्य थे पीपा भी और धना भी रामानंद के शिष्य थे। इनकी छोटी रानी सीता सही थी राज्य को त्याग कर चले गए थे भक्ति में। और इनके पश्चात टोडा टोंक आए थे और इनकी गुफा है वो टोडा टोंक में है और इनका मंदिर है वो समदड़ी गाँव में है, बाड़मेर की समदड़ी में है। गुफा टोडा टोंक में, मंदिर समदड़ी गांव में। दर्जी समाज प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम होता है। इनके यहाँ मेला भरता है बाड़मेर में, जो समदड़ी में इनका मंदिर है वहाँ पे। और इनके साखिया और पद, पीपा जी की वाणी, पीपा जी की पर्ची, ये सब फेमस है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, चितावनी नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। और इन्होंने नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया। जैसे आजकल प्रेमानंद जी भगवान का रूप ही है। प्रेमानंद जी महाराज जो फेमस है, वो बोलते हैं कि नाम स्मरण करना चाहिए, उसका भी बहुत फल मिलता है। मैंने खुद ने महसूस किया है और बहुत लोग बोलते हैं और लोग महसूस करते हैं। तो इन्होंने भी नाम स्मरण का बताया था कि मोक्ष की प्राप्ति उससे होती है। और जाम्बोजी महाराज विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 1451 में इनके जन्म हुआ था। भागवत कृष्ण अष्टमी को पीपासर में इनका देहांत के पश्चात ये ग्रह, माता पिता के देहांत के पश्चात ग्रह त्याग कर सम्राथल बीकानेर चले गए थे, वहाँ पे समय व्यतीत किया था। और छोड़ो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि 1451 में भागवत कृष्ण अष्टमी को पीपासर में हुआ था जन्म। राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के घर पे हुआ था। और सम्राथल में इनका एक स्थल है, विष्णु संप्रदाय का है। इन्होंने 1485 में विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विष्णु ये भी फेमस है। और 29 सिद्धांतों का पालन करने का इन्होंने कहा था। ये पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते। तो कृषि वाले कौन आए थे? कृषि था धना से रिलेटेड, कृषि धन आप ऐसे याद करना। और विष्णु है वो पर्यावरण से करते ही है, आपको पता ही है। विष्णु संप्रदाय जो अमृता देवी विष्णु फेमस है, तो पर्यावरण वैज्ञानिक ये कहलाते हैं। और रचित प्रमुख ग्रंथ है इनके जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश और जंब सागर। ये जम 3 में तो जंब आ रहा है और 1 में विष्णु आ रहा है, तो आपको याद वैसे हो जाएगा जंबू जी के है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक, अब जसनाथ जी आ गए। जसनाथ जी के 1482 में इनका जन्म हुआ था और कतरिया सर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी, वैसे ये सब सीक्वेंस में है। जहाँ मैंने देखा ना कि ये जो इनके आई है ना, इनके डेट, वो सब सीक्वेंस में ही आई है लगभग। और ये पैराग्राफ 1 मिनट छूट गया थोड़ा, सॉरी। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने शरीर त्याग दिया था जाम्बू जी ने। और इनके तालवा गांव के निकट इनका समाधि स्थल है और इसका नाम मुकाम है। तालवा गांव के पास बीकानेर में मुकाम में इनका समाधि स्थल है और इन्होंने शरीर लालासर में त्यागा था। ये सारे गाँव नाम याद रखना आप। और फाल्गुन और अश्विन के अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। और जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जसनाथ जी। और जसनाथ जी का संबंध कतरिया सर, अभी ये पटवारी वाले पेपर में आया था, कतरिया सर या जसनाथी संप्रदाय का क्वेश्चन आया था उसमें। और हमीर जी और जानी जाट और रूपादेव का पोष्य पुत्र माना जाता है इनको। और गोरख मालिया बीकानेर में इन्होंने कठोर तपस्या करते हुए जीवों पर दया का संदेश दिया था। तपस्या कहाँ करी थी? गोरख मालिया बीकानेर में। जसनाथ जी भी बीकानेर से रिलेटेड है, कतरिया सर से। और इन्होंने जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। उधर रामदेव जी ने किसका किया था? भैरव का। भैरव जी अलग है, वो भैरव राक्षस था, उसका किया था। और इन्होंने रावलूनकरण को भी इन्होंने वरदान दिया था राजपद पाने का, ठीक है। और जोधा को किसने दिया था? अबू जी ने, जिन्होंने उनको दी थी, फिर जमीन दी थी बेंगटी गांव में। ये सब याद रखना है आपको। और लूनकरण तो बीकानेर का ही था, आपको याद आएगा कि लूनकरण को किसने दिया? जसनाथ जी ने दिया है। और जसनाथ जी तथा जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ था। ये मतलब समकालीन थे जसनाथ जी और जाम्बू जी। 1500 में इनका मिलन हुआ था। और 1506 में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और इनके उपदेश चिंबूदड़ा और कोंडा नमक ग्रंथ में है। ये दोनों इनके ग्रंथ है। अश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनके मेले लगते हैं। मतलब सातम को, तेजा सातम ऐसे याद रख लेना आप। वहाँ इनके मेले लगते हैं अश्विन, माघ और चैत्र में। और लालदास जी, पीर लालदास जी का जन्म, ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और मेवात प्रदेश अलवर के धौलीधूप में इनका कृष्ण पंचमी को हुआ था जन्म। और पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा था। गदन चिश्ती इनके गुरु थे। और हिंदू मुस्लिम की दोनों की अच्छाइयों को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिए थे। ईश्वर व अल्लाह एक है इन्होंने बताया था। और मेरे मुसलमान लालदास को पीर मानते हैं, वो रामदेव जी को भी मानते हैं। और लालदास जी की चेतावनियाँ नामक इनका मुख्य ग्रंथ है। चेतावनियाँ इनका ग्रंथ है। और थोड़ी देर पहले आया था चितावनी। चितावनी किसका था? वो चितावनी, ये याद देखना आप। चितावनी नामक ग्रंथ पीपा का है। ये कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। देखिए चितावनी है पीपा का ग्रंथ, पीपा जी का। और यहाँ पे चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। एक चेतावनी है तो बस पीपा जी, और लालदास जी बड़ा नाम है, और चेतावनियाँ ज़्यादा हो गई है, तो आप ये याद रखना कि लालदास जी का ये, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। और नगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ था। और समाधि इनकी शेरपुर में है, जहाँ अश्विन मास को, एकादशी को, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और संत हरिदास जी ये नागौर के हैं और निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। लीडवाना तहसील के कापड़ोद गाँव में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका हरि सिंह साखला था। और प्रारंभ में लूट मार करते थे हरिदास जी, ये भी अलग चीज़ इसमें आई है और याद रखना आप। एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया था। पहले लूट मार करते थे, फिर ये महाराज बन गए। और 1513 ईस्वी में इनको बोध ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया। ये तो सब में आएगा। इंपॉर्टेंट है, अलख निरंजन और हरि निरंजन बोलते हैं ये परमात्मा को। और राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी, ये इनके ग्रंथ है। और डीडवाना में इनका देहांत हुआ था 1543 को। ये वाले सन आपको भले चाहे याद नहीं हो, सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आएंगे भी तो किसी का सही होने का कम ही चांस है, कोई तुक्का ही लग जाए तो ठीक है। बाकी इनका जो मेला कहाँ बढ़ता है, इनकी क्या तिथि होती है, वो जरूर आप याद रखना। और इनके माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, ग्रंथों का नाम, ये सब जरूर याद रखना। और दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर बोला जाता है। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ है। यही सब एक बार क्या है, देखो जन्म इनका अहमदाबाद में हुआ है। ये क्वेश्चन भी सही है, इंपॉर्टेंट है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म माना जाता है। बुड्ढन जी इनसे इन्होंने शिक्षा ली, गुरु थे बुड्ढन जी, वृद्धानंद जी। और अकबर से इन्होंने भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। और नारायणा में ये आगे थे और इन्होंने वहाँ देह त्याग दी थी। नारायणा में भेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर इनका पार्थिव शरीर रख दिया था। ये दादू पंथ वाले अपना शरीर त्यागते हैं ना, तो वहाँ पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। ये लोग ना अंतिम संस्कार वगैरह नहीं करते, ये है। तो इनका भी भेराना की पहाड़ी पर रख दिया था, जो उसको दादू खोल कहते हैं। और इनकी सरल भाषा सदुकड़ी में इन्होंने उपदेश दिए थे। और दादू जी की वाणी या दादू जी रदुहा इनके ग्रंथ है। और इनके दादू कबीर की तरह सुधारवादी थे। और गरीबदास, मिस्किन दास,
सुंदरदास, बखना जी, रजब जी, माधोदास आदि इनके शिष्य थे। अब आगे है मीराबाई। मीरा माँ इमेरता से संबंधित है। राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर पे कुड़की में इनका जन्म हुआ था 1498 में, और 1516 में 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था भोजराज के साथ हुआ था, जो कि सांगा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। और इनका साधु कीर्तन विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया था। विक्रमादित्य ने इनको सर्प से कटवाने की प्रयत्न किया था, और तभी भी इनकी भक्ति कम नहीं हुई थी। मीराबाई गिरधर गोपाल की लगन में लगी थी और गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। वहाँ 1547 में अपनी गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। और मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। नरसिंह जी रामायण प्रसिद्ध है इनका। और इनकी भक्ति कांता भाव की भक्ति थी। कांता किसका पर्यायवाची होता है, देखना आप, इसका होता है शायद पत्नी का होता है कांता। और संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा बोला जाता है इनको। अभी मीराबाई गौरीबाई पे वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था पटवारी में। तो राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहा जाता है, ये आए तो आप रानाबाई करना ये। और मारवाड़ के हरनावा से मकराना के पास, वहाँ से रिलेटेड थी ये। जन्म उनका वहाँ हुआ था तृतीया को। और 1504 में जाट परिवार में हुआ था रानाबाई का जन्म। और राम गोपाल और गंगाबाई, ये इनकी माता पिता का नाम था। पालड़ी ये संत चतुर्दास की ये शिष्या बन गई थी और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला बढ़ता है हरनावा गांव में, जोधपुर के पास। और संत माऊ जी का जन्म 1714 में साबला गांव में हुआ था। निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना करी थी। निरंजनी संप्रदाय की किसने करी थी, संत हरिदास ने। और निष्कलंक की करी थी माऊ जी ने, याद रखना। और एक बेनेश्वर में इनका धाम है। और इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना करी। इसमें छंद है 72,96,000 इसमें छंद है। और चौपड़ा इनका ग्रंथ है, जो कि दीपावली पे खोले जाते हैं इनके चौपड़े ग्रंथ। ठीक है, चलो अब आगे हम लास्ट पेज पे कंप्लीट होने वाला है, तो आप बने रहें, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इससे एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अभी मेलों का सीजन चल रहा है और राजस्थान में सब मेले, और अभी लगभग बहुत सारे, रामदेव जी का, तेजा जी महाराज का, पागू जी, गोगा जी, इन सब के मतलब मेलों का ये पीरियड है। तो ये बड़ा महीना बोलते हैं भादवे को। तो अभी इसका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जो करंट से रिलेटेड होता है ना, उसी को स्टैटिक से जोड़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो मेलों के बारे में आप याद रखना। और फिर इनसे मेले का नहीं आएगा तो तिथि का आ जाएगा, और नहीं तो इसमें इनके माता पिता जो भी आप याद रखना सारे। तो क्या कर रहे थे हम, ये हाँ जी। तो माऊ जी को क्या बोला जाता है, विष्णु का 10वां अवतार और कल्कि अवतार बोला जाता है संत माऊ जी को। और डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी है बहुत। इनके चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज इनकी मूर्ति है। और माघ शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। सोम जाखम और माही के संगम जहाँ पर बेनेश्वर धाम है, जो वहाँ पर इसका मेला लगता है इनका। और अब लास्ट है रामचरण जी महाराज। रामचरण जी माघ शुक्ल 14 को इनका लगता है। और अनभय वाणी इनका ग्रंथ है। ये जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना, जो मुझे याद नहीं हो रहा, वो मैं अलग से लिख लेती थी। इसमें तो लिखा हुआ ही है, उसको लिख लेते तो एकदम नजर जाती है, जब देखते हैं फर्स्ट टाइम, और याद भी रहता है, दिमाग में क्लिक होता है। वो मैंने लिखा था वहाँ पे, जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो अपन को याद आता है, वो पूरा पेज अपन को दिख जाता है, बहुत बार रिवीजन किया होता है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और आप भी है ना, अगर एक बार में आपको ये वीडियो में याद नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स है इसमें, तो अब 2-3 बार देखना, और स्पीड में करके देख लेना चाहे, पर देख लेना। और बुक हो तो उससे पढ़ लेना, पर वीडियो से क्या फटाफट याद हो जाता है। लिटे भी सुन लो 2-4 बार। मैंने भी ना राजस्थान हिस्ट्री मेरी अच्छी कैसे करी थी, राजवीर सर के जो वीडियो होते थे ना, उनको मैं कानों में ईयरफोन लगा के, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हो घर का काम, तो मैं उसको लगा के और सुनते सुनते मैंने राजस्थान जी के लिए 5-5 घंटे के वीडियो भी मैंने वो 5 घंटे का वीडियो मैंने 10 बार देखा होगा, तो वो क्लिक हो जाती है एग्जाम में, दिमाग में बात, यार ये सुना हुआ है ये सब। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए। राजस्थान जी की तो ऐसा है कि इसको ना बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, रटने का ही है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कोई पढ़ाए तो उसको फटाफट रिवीजन कर लो आप। ठीक है, चलो। तो रामचरण जी जयपुर के सोडा गांव में इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को। वैश्य कुल में बकत राम जी और देव जी के यहाँ इनका रामकिशन, इनका नाम था, मूल नाम रामकिशन था। और मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपा जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। कृपा राम जी इनके गुरु थे। और रामकिशन का रामचरण नाम तभी इनका रखा। और गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देख के इनका मन संसार से उचट गया था, और रामचरण जी वैरागी हो गए थे। और इन्होंने निर्गुण भक्ति करी और प्रेम का उपदेश दिया। और शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए छतरी बनवाई थी शाहपुरा में, और वहाँ पे इनका एक मठ भी स्थापित किया। और इनका ग्रंथ है अनभय वाणी, ये लिखा मैंने जो पहले। और इसमें इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करी थी। इस संप्रदाय के 4 प्रधान शाखाएं हैं, ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो 4 प्रधान शाखाएं हैं, इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बनाया। और अन्य शाखाएं 3 शाखाएं, रेण, सिंहतल, खेड़ापा शाखा जो है, उनके संस्थापक क्रमशः दरियाव जी, हरिरामदास जी, फूलडोल, दरियाव जी, हरिरामदास जी और रामदास जी माने गए। चलो अब इसको कैसे याद करें, इसकी मेरी ट्रिक है, मैंने यहीं पे लिखी हुई है। ये मैंने भी सुभाष चरण की जो सर की क्लास होती थी उससे देखी थी, तो इसका श्रेय उनको ही जाता है। पर ये आप भी याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है कि शाह रे सी खे। सा से क्या है शाहपुरा वाली शाखा, रे से रेण वाली, और सी से सिंहतल वाली शाखा, खे से खेड़ापा वाली शाखा। तो इनके संस्थापक कौन है, सा रे सी खे RDHR। तो यहाँ से सा से शाहपुरा के रामचरण जी, रेण के दरियाव जी, सिंहथल के हरिरामदास जी, हरिराम जी, और खेड़ापा के रामदास जी। पर इसमें ये कंफ्यूज हो जाए, राम 2 बार है ना, RDHR। तो रामचरण जी, तो चरण राम जी के पहले छुएंगे चरण, और फिर दास बाद में। ये वाला आप याद रखना कि रामचरण पहले है, रामदास बाद में। तो ये आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा कि कौन सी शाखा का संस्थापक कौन है। और ये बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये ट्रिक से मेरा कभी गलत नहीं हुआ, तो आप याद रखना SARACK RDHR। ओके, तो और इनका फूलडोल महोत्सव भी प्रसिद्ध है, जो कि भीलवाड़ा में होता है। ठीक है, तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बुक के अंदर है। इससे कोई सीधा क्वेश्चन बन जाए तो आप देख लो, एक बार जूम करके देख लेना, पॉज करके। ठीक है, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा वीडियो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने आंसर्स भी यहीं पे लिखे हुए हैं पास में। चलिए ठीक है, फिर आप इसका रिवीजन कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी रिवीजन अच्छा हुआ होगा। तो तेजा जी महाराज की जय हो। राधे राधे, बाय।